Hi everybody, my name is Tushar. I am the founder of CUET Pro and an SRCC graduate. आज हम जानेंगे CUET एग्जाम के बारे में. So CUET एक ऐसा एग्जाम है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. गवर्नमेंट ने इसको 2022 में इंट्रोड्यूस करा है एंड ये एक एडिशनल एग्जाम होगा जो बच्चों को बोर्ड के बाद देना पड़ेगा, जिसके थ्रू 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन मिलेगा. जब ये एग्जाम अनाउंस हुआ था सो ओनली 30 प्लस यूनिवर्सिटीज थी, बट इस साल 2023 में ये नंबर 250 प्लस हो चुका है एंड जब तक आप लोग एग्जाम देंगे 2024 में ये नंबर और भी ज्यादा होगा. सो सारी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इस एग्जाम में रजिस्टर्ड हैं. ऑल्सो जो ये एग्जाम है ये इंडिया का 2 साल में ये इंडिया का सेकंड बिगेस्ट एग्जाम बन गया है एंड इट हैज 16 लाख एप्लीकेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था. सो आप जान सकते हैं, आप समझने की कोशिश करिए कि 16 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और सीट्स बहुत ही कम है. तो इसीलिए ये एग्जाम जो है बहुत मुश्किल है एंड ये एग्जाम एक लड़ाई की तरह है. आपको लड़ना पड़ेगा, लोगों से आगे निकलना पड़ेगा क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है एंड जब तक आप देंगे तो नंबर थोड़ा और ज्यादा होगा. सो जानिए कि एग्जाम है क्या और ये क्यों करा गया. तो पहले समझते हैं क्यों करा गया ये एग्जाम. सो अभी तक क्या होता था कि आपके क्लास 12 के बोर्ड के बेसिस पर आपका एडमिशन होता था, बट इंडिया में अगर आप समझेंगे तो हर स्टेट का एक अलग बोर्ड है. कुछ बोर्ड्स हैं जो सेंट्रल बोर्ड्स हैं, हर बोर्ड का क्राइटेरिया अलग है, हर बोर्ड में अलग तरीके से मार्क्स दिए जाते हैं और हर बोर्ड में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के एग्जाम्स आते हैं. सो जब भी कॉलेज में एडमिशन होता था आपका तो उस टाइम दिक्कत क्या होती थी कि कुछ बोर्ड्स बहुत अच्छे मार्क्स देते थे, कुछ बोर्ड्स में मार्क्स नहीं मिलते थे और कुछ बोर्ड्स बहुत डिसेंट होते थे, एवरेज होते थे. इनकी वजह से जो अच्छे कैंडिडेट्स होते थे, जो उन बोर्ड्स में थे जिनमें मार्क्स नहीं भी मिलते थे, उनको सही कॉलेज नहीं मिल पाता था. वो डिसएडवांटेज होते थे एज कंपेयर टू अदर बोर्ड्स. उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एग्जाम CUET. इससे अच्छी चीज जो होगी, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो अच्छा स्मार्ट बच्चा है, उसको सबके साथ एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा. सो सबका सिलेबस सेम, सबका एग्जाम सेम, सबका स्ट्रक्चर सेम. तो आपको, अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट है तो आपको फायदा होगा इस एग्जाम से. नुकसान इस एग्जाम से क्या होगा कि अब हर तरह के बोर्ड का बच्चा इस एग्जाम में कंपीट करेगा, तभी ये नंबर इतना ज्यादा है. 250 यूनिवर्सिटीज हैं, बट जो अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं उनमें लिमिटेड सीट्स है, तो आप कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए लड़ोगे. ऑल्सो व्हाट हैज हैपेंड इज कि आपको जो एग्जाम है ये बहुत ही अलग पैटर्न का है. सो अभी तक आपका जो बोर्ड एग्जाम्स है, आपके जो बाकी एग्जाम्स है, वो आपके रिटन फॉर्मेट में होते हैं. बट ये जो फॉर्मेट है, जो नया फॉर्मेट आया है CUET में, NTA ने जो एक बॉडी है गवर्नमेंट की जो बाकी एग्जाम्स, नीट, IIT जैसे एग्जाम्स कराती है, वो ही बॉडी ये एग्जाम भी कराती है. उन्होंने इसका पैटर्न अपने बाकी एग्जाम्स के जैसा रखा है. सो इसमें आपको MCQ स्टाइल में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है. सही मार्क्स के लिए आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, अगर आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है. MCQ स्टाइल पैटर्न है, तो आपको बड़ा बड़ा आंसर नहीं लिखना, आपको क्रिस्प आंसर लिखना है, आपको टू द पॉइंट आंसर करना है कि इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है. तो ये पूरा फॉर्मेट अलग है. CUET ऑल्सो एक कंप्यूटर सिस्टम पे होता है. ये ऐसा एग्जाम नहीं है जो आप पेन और पेपर पे लिखते हो, आपको कंप्यूटर सिस्टम पे देना होता है. इसलिए बहुत जरूरी ये भी है कि आप कंप्यूटर सिस्टम को हैबिचुअल हो जाओ, आपको पता हो कहां पे क्लिक करना है, किस तरीके से नेविगेट करना है, ताकि आप एग्जाम टाइम पे जाकर कुछ गलती ना करो. सो अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए. जो फॉर्मेट अलग है वो आपको और हैबिचुअल होना चाहिए उस फॉर्मेट से कि कैसे सॉल्व करते हैं. सो ये पूरा स्ट्रक्चर है. बाकी वीडियोस में हम आपको और बताएंगे कि व्हाट आर द अदर डिफरेंट थिंग्स व्हिच आर न्यू इन CUET. बट स्टे कनेक्टेड विद अस. You can follow us at the YouTube channel or visit cuetpro.com for free sample mock papers.